हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे चलिए, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा वंस अगेन, जो लोग अभी आए हैं। कल हमने जो है 20th वर्ष तक कर लिया था 10th चैप्टर का। करेक्ट। भगवान जो है अपनी विभूतियों के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में बताना शुरू कर दिया है। 20th वर्ष में उन्होंने बोला है कि जो मैं सबके अंदर आत्मा, परमात्मा के रूप में हूँ, मतलब कि आत्मा की भी आत्मा भगवान है, ऐसा उन्होंने बताया है 20th वर्ष में। और अब आगे से आज करेंगे 21st, 22nd एंड 23rd। जी मोहन जी प्लीज 20th। शुरू करें। 21 या आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। 21 जी। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। उन्होंने अलग अलग, अब आगे के 5-6 वर्सेस में या और आगे मैंने देखा नहीं, सारे वर्सेस में उन्होंने बोला है, बहुत आगे की जितनी भी वर्सेस है 10-12 या उसमें कि जो है मैं किसमें क्या हूँ, मतलब कि जैसे कि मनुष्यों में जैसे श्रेष्ठ जो होते हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है उनको, विश्व पितामह को। यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो श्रेष्ठ हैं किसी एक पर्टिकुलर सेट के वस्तुएं या जो जीव है, उनको वो बता रहे हैं। तो अदिति के 12 पुत्र थे। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। उनमें से 12 पुत्र थे अदिति के, और उन 12 पुत्रों में से एक विष्णु थे। तो उनको जो है वो कह रहे हैं कि मैं उन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ, वो विष्णु हूँ। उसी तरीके से जो शक्ति है जिससे कि प्रकाश आता है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति जो है सूर्य है, वो हूँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में कर रहा हूँ, इतना कोई डिटेल में नहीं। मरुतों में मुझे मरीचि कहा जाता है। जो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, उसमें से एक अदिति, जिससे कि जो है 12 पुत्र थे, उनमें से विष्णु है। दूसरी जो थी दिति थी, उससे जो है दैत्यों ने जन्म लिया। और और उनमें से एक पुत्र को वो जो है जन्म नहीं दे रही थी, क्योंकि वो चाहती थी बहुत ही स्ट्रांग पैदा हो। फिर जब वो बाहर ही नहीं आ रहा था, तो उसको जो है इंद्र ने जो है अपने वज्र के प्रयोग करके उसके जो टुकड़े टुकड़े कर दिया, और वो मारुति में बदल गया। मतलब वायु की जो अलग अलग श्रेणियां, उनमें से एक उनमें कन्वर्ट हो गए। उनमें 59 मरुत बने। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मरुत, वो है भगवान। और फिर लास्ट में बोला है कि रात्रि में चंद्रमा, जैसे कि सारी स्टार्स के सामने जो है चंद्रमा का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, उस तरीके से चंद्रमा भगवान है। जी अगला मोहन जी। 22nd वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि
भूतानामास्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच में चेतना हूँ। 4 वेद हैं, युगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सामवेद में जो है भगवान के वैभव का वर्णन किया गया है, ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, स्वर्ग। तो उस जो इम्पोर्टेंट वेद है जिसमें कि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं जो सारे वेद है उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वेद है जिसमें मेरे बारे में बताया गया है वो वेद मैं हूँ। देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। देवताओं में कई राजा हैं, कई स्वर्ग में बहुत सारे देवी देवता हैं। उनमें से जो राजा होते हैं वो इंद्र होते हैं। वो एक पोस्ट है, वो अलग अलग व्यक्ति को मिलती रहती है। तो उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट जीव होता है, जो हायर सोल्स होते हैं, उसको जो है इंद्र की पोस्ट दी जाती है। तो वो हायर सोल्स के बारे में बता रहे हैं कि हायर सोल हूँ मैं। इंद्रियां जो होती हैं वो जो है मन के बगैर कुछ कर नहीं पाएंगी। तो वो मन, सारी इंद्रियों में से सबसे इम्पोर्टेंट इंद्री कह सकते हैं वो मन है। छठी और महत्वपूर्ण इंद्रियों के रूप में कहा गया है, नीचे है बताया हुआ है। और जीवित प्राणियों के बीच में चेतना हो। अगर हम जो है हमारे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होगी, चेतना नहीं होगी, तो जो है हम निर्जीव हो जाएंगे। तो हम चेतना के रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं चेतना भी हूँ। 23rd मोहन। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। भगवान शिव के 11 स्वरूप हैं, रुद्र जिसे कह सकते हैं। उनमें से एक है शंकर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रुद्र हैं वो शंकर हैं। इनका नाम दिया गया हर, बहुरूप, तुम्यका, अपराजिता, वृषकपि, शंकर, कर्पदी, रेवत, मृगवात, कर्प और कपिल। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है रुद्र का या शिव का वो है शंकर। उसको कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। यक्षों में मैं कुबेर हूँ। उसके बाद जो है यक्षों और राक्षसों के बीच में जो है पैसों को कलेक्ट करने की जो है एक मनोस्थिति होती है, संचय करने का मन होता है। उनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यक्ष हैं वो है कुबेर, जिनको कि जो है धन का जो है वो देवता कहा जाता है शायद। कोषाध्यक्ष हैं, हाँ, उनमें से वो कुबेर हैं। वस्तुओं में मैं अग्नि हूँ। अग्नि भी कई तरीके की होती है, उसमें से एक जो सबसे अच्छा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र 8 प्रकार के वसु कहलाए जाते हैं। ये 8 प्रकार के वसु जो है तभी काम कर सकते हैं जब अग्नि का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उनमें से जो वसु हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वसु जो है वो है अग्नि। उनमें से वो अग्नि है। और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। जो स्वर्ग में जो पर्वत होते हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत है वो है मेरु। और उसी के आसपास जो है सारी चीजों का जो है मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ, स्वर्ग की कई इकाइयां इसकी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा वैभव है मेरु पर्वत का। तो भगवान जो है पर्वतों में भी जो है मेरु है। स्वर्ग के ये जो पर्वत है उनमें से एक मेरु है। तो उसमें उन पर्वतों में भी मेरु है। अलग अलग एडजेक्टिव कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे उसको, सबसे हर चीजों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी की चीज नहीं है, बाकी भी सभी कुछ वही है, मगर उन्होंने यहाँ पे बार बार रिपीट करा क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे को ऐश्वर्य के बारे में बताइए अपने को। पीछे बोला था ना, किस कौन से बोला था, हाँ, 18वें वर्ष में बोला था कि जनार्दन आप मुझे ऐश्वर्य से, अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन कीजिए जिसको सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता।
मैं जितना सुनता हूँ उतना ही मुझे जो है और सुनने का मन करता है। तो उन्होंने यहाँ बताना शुरू किया है कि मैं क्या हूँ, ऐश्वर्य के बारे में बताना शुरू किया है। तो दिस इज हाउ इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। जब इन्होंने बोला है कि मैं 6 इंद्रियों में से सबसे मुख्य इंद्रिय मन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी इंद्रियां वो नहीं है, सारी इंद्रियां भी वो है, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंद्रिय है, 5 इंद्रियां मानी जाती हैं वैसे तो, उनमें से मन वो भी वही है। तो सब कुछ वही, अपने ऐश्वर्य का जो है वो बखान कर रहा है। चलिए यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है, कहना है?